हे गाइस, तो जैसा कि आपको बताया कि हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लेने के प्रोसेस में है और पिछले हफ्ते आपने आपको एक टाउन हाउस कम्युनिटी दिखाया था दमाक हिल्स वालों का। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दूसरी प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है। हमने इसकी वीडियो देखी और वी वर ब्लोन अवे, क्योंकि यहाँ पर 40% ट्रीज होने वाले हैं इस कम्युनिटी पर और एक लार्जेस्ट स्विमेबल लगून भी होगा। और टाउन हाउस की जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है अंदर से, तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं टाउन हाउस अंदर से और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो ये है शो विला। सो बेसिकली ये एक मॉडल या आप सैंपल हाउस बोल लीजिए टाउन हाउस की बनने के बाद घर कैसा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस है, बट जो हमारे बजट में है वो 3 बेडरूम टाउन हाउस है। तो मेन गेट से एंटर होने के बाद ये जो है ये गैराज है और ये आपका मेन डोर है घर में एंटर करने के लिए। इसका लेआउट थोड़ा बहुत डिफरेंट है 3 बेडरूम वाले से। ये है मेड रूम। बेसिकली ये लोग मेड रूम को बेडरूम कंसिडर नहीं करते। सो व्हेन दे से 3 बेड प्लस मेड रूम, यानी कि वो 4 बेडरूम होता है। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम होता है उसको ये लोग बेडरूम में कंसिडर नहीं करते। बट आपकी मर्जी, अगर आप इसको बच्चों का रूम बनाना चाहें या पेरेंट्स का, या आप इसको अपना ऑफिस या स्टूडियो बनाना चाहें। बट आजकल लोग पेरेंट्स का रूम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, बिकॉज पेरेंट्स को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है। एंड दिस इज द किचन एंड ओ माई गॉड, आई फेल इन लव, लाइक वी बोथ फेल इन लव विद द किचन। द साइज, इंटीरियर, स्पेस, फंक्शनैलिटी, अप्लायंसेस, फिटिंग्स, एवरीथिंग इज। जितना हम डिसअपॉइंट हुए थे दमाक हिल्स का किचन देख के, उतना ही हम इम्प्रेस हो गए इसका किचन देख के। प्लस अप्लायंसेस जो फिटिंग है, सब कुछ इन्होंने हाई एंड ब्रांड की यूज की है। आजकल बड़े बड़े डेवलपर्स भी एवं ही चलताऊ घर बना रहे हैं और रूम के साइजेस बढ़ाने से ज्यादा उनका फोकस है नंबर्स बढ़ाने में। 3 बेडरूम के घर में वो लोग 4 बेडरूम 5 बेडरूम निकाल देते हैं, जिससे कि रूम के साइजेस, किचन, सब कुछ ओवरऑल बहुत ही छोटा हो जाता है। और ये घर हम फौरन उसी मोमेंट बुक कर लेते, ले लेते, अगर सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इस घर में क्या कैच है। और आप लिविंग एरिया का साइज देखिए, आई मीन सो स्पेशियस। आई मीन इस टाइम पर मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं इस बजट में 2 मिलियन में, उसमें से आई थिंक ये सबसे बड़ा घर होगा। और हो भी क्यों ना, बिकॉज इसका जो डेवलपर है वो यहाँ की रॉयल फैमिली है, तो वो लोग ऑब्वियसली हर चीज ए क्लास यूज करेंगे, कोई ऐसी चलताऊ चीज नहीं बनाएंगे। बेस्ट पार्ट इज जो हाइट है फ्लोर टू सीलिंग वो इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से और भी आपको बहुत खुला खुला और बहुत बड़ा बड़ा फील हो रहा है। जैसे कि ये इनका फर्स्ट बेडरूम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। तो जो हम देखने आए जो सैंपल है वो 5 बेडरूम है, एक ये ग्राउंड फ्लोर पर है, इसमें भी अटैच वॉशरूम है और 4 बेडरूम ऊपर हैं, और एक अगर आप मेड रूम भी कंसिडर करेंगे तो बेसिकली ये 6 बेडरूम टाउन हाउस है। बट जो हमारे बजट में 2 मिलियन में वो 3 बेडरूम है, तो उसमें नीचे सिर्फ मेड रूम होगा और बाकी 3 बेडरूम्स ऊपर होंगे। तो अगर आप 5 बेडरूम लेंगे तो चाहे तो आप पेरेंट्स का बेडरूम नीचे बना सकते हैं, बिकॉज नीचे भी रूम है, वरना इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, तो अगर आप ऊपर भी बनाएंगे तो वो बिना सीढ़ियाँ चढ़े उतरे पूरा दिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और ये ऊपर का पहला बेडरूम है, और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने किंग साइज बेड रख रखे हैं, उसके बाद भी रूम में इतना स्पेस है कि सामने वाले कॉर्नर में आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं। और इतना बड़ा बेड रखने के बाद भी दोनों साइड में काफी जगह है। अगर आप क्वीन साइज बेड रखेंगे तो और भी ज्यादा जगह बचेगी। एक और अच्छी चीज ये इस घर में कि वार्डरोब जो है वो फ्लोर टू सीलिंग है, और जहाँ पर सीलिंग तक वार्डरोब नहीं होती, ऊपर वाला सेक्शन नहीं होता, वो बहुत ही इनकम्प्लीट सा लगता है और घर का पूरा लुक खराब हो जाता है। और इनके वॉशरूम्स मुझे काफ़ी पसंद है, जो जिस तरीके से इन्होंने स्टाइलिंग की हुई है और जिस तरीके से उसका इंटीरियर है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डोर आपका कैबिनेट्स हैं। तो ये सीढ़ियों से ऊपर आके ऐसे लेफ्ट में ये फर्स्ट बेडरूम था जो अभी हमने देखा, और यहाँ पर सेकंड बेडरूम है। सो लेट्स गो टू द सेकंड बेडरूम। अब आप याद करिए इससे पहले वाला जो हमने आपको टाउन हाउस दिखाया था उसके रूम के साइजेस। यहाँ पर देखिए बेड रखने के बाद कितनी ज़्यादा जगह है दोनों साइड में और आगे, स्पेशली अगर हम ये कंसिडर करें कि इन्होंने किंग साइज बेड रखे हुए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप पुराना वाला वीडियो जाके दोबारा देखिए एंड देन यू विल नो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ में। और क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैबिनेट्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इस घर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने इतना ज़्यादा स्टोरेज दिया है, बहुत ही ज़्यादा भर भर के वार्डरोब्स दिए हैं। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, और इसमें डबल सिंक है, उसके बाद भी कितना ज़्यादा काउंटर टॉप अवेलेबल है दोनों साइड में।
एंड बाथ टब भी है इसमें और स्टैंडिंग शावर भी है। तो सोचिए कि ये कितना बड़ा एरिया है। और इस घर पे हम दोनों का ऐसा दिल आ गया था और इसका पेमेंट प्लान भी इतना अच्छा है, 30-70 है, और जबकि डमैक हिल्स वाले का 60-40 है। और ऑनेस्टली ये घर हमारे जेवीसी वाले घर की तरह है, जो होता है ना कि जिसमें ना पसंद आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। हर चीज़ जो आपकी चेकलिस्ट में थी, हर चीज़ वो आपकी फुलफ़िल करता है। और मतलब एक जैसा परफेक्ट ड्रीम होम होता है उस तरीके का ये घर है। साइजेस क्या, फ्लोरिंग, हर चीज़ इसका, इंटीरियर, लाइटिंग्स, सीलिंग, मतलब एवरीथिंग, यू जस्ट नेम इट एंड इट हैज़ इट, एक्सेप्ट इट्स लोकेशन, जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम इतना बड़ा अमाउंट, इतना ज़्यादा पैसा इस लोकेशन के लिए लगाएं या ना लगाएं। बिकॉज मसरूर को मीटिंग्स के लिए कई बार अबू धाबी भी जाना पड़ता है और यहाँ से अबू धाबी हमारे लिए और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए, डमैक हिल्स वाला लेना चाहिए या फिर ये वाला। बिकॉज किसी भी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन या उसका रेंटल जो है उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो वी आर नॉट श्योर कि इसकी लोकेशन की वजह से कि ये आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा। अगर हमें बाय चांस इसको बेचना पड़ा या फिर अगर हम इसको रेंट पर चढ़ाएंगे तो इसका रेंटल उतना आएगा भी या नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। एंड दिस इज़ द 4th बेडरूम ऑन दिस फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे। ये भी अच्छा खासा बड़ा है, तो सारे रूम के साइजेस बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको पुरानी वाली वीडियो याद होगी तो उसमें किड्स रूम में उन्होंने वो ऊपर नीचे वाला बंक बेड रख दिया था, जो कि इतना पतला सा होता है, तब भी वो रूम कितना छोटा था। इस घर में एक्चुअली में आके एक लग्जूरियस होम की फीलिंग पूरी आ रही है। बट डमैक हिल्स का ये पार्ट बेस्ट था कि वो G+2 था, उसमें ऊपर 2 फ्लोर थे और ऊपर वाले फ्लोर पे जो इतनी बड़ी टेरेस आपको मिल रही थी वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये G+1 है और इसमें बस एक नॉर्मल सी बैल्कनी है। तो इस घर में प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि ये शारजा में लोकेटेड है, तो मतलब हमें पूरा शहर ही अलग करना पड़ेगा, अपना एमिरेट ही छोड़ना पड़ेगा इस घर में रहने के लिए। और मसरूर को ऑफिस भी दुबई में, हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी लाइफ सब कुछ दुबई में है, तो शारजा से अप डाउन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक होता है और मतलब बच्चों का स्कूल सब कुछ, फिर हमारी पूरी लाइफ शारजा की हो जाएगी। हमें सब कुछ शारजा में ही करना पड़ेगा अगर हम ये घर लेते हैं तो। हालांकि मे बी उसमें बेनिफिट हो, बिकॉज शारजा में कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई से कम है। वैसे तो डमैक हिल्स भी बहुत दूर है सिटी सेंटर से, बट एटलीस्ट दुबई में है। और ये एक फॉरेस्ट कम्युनिटी होने वाली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होने वाली है, तो 40% ट्रीज होंगे यहाँ पर जो टोटल एरिया है उसका। तो है तो बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अमेजिंग। डमैक हिल्स की तरह डमैक हिल्स भी कम्युनिटी तो मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी, स्पेशली उसमें जो बोटिंग थी वो वाला पार्ट। बट सिर्फ उसके घर के साइजेस का इशू है, क्योंकि हमने जितने भी नए घर देखे हैं उन सब का यही हाल है, वो स्टैंडर्ड साइज़ है। इसलिए हमने जेवीसी वाला घर लिया था, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग थी और पुराने घरों के साइजेस बहुत बड़े होते थे। वरना फिर आपको अपना बजट 2 मिलियन की जगह 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन करना पड़ेगा अगर आपको बड़े बड़े रूम्स और बड़ा घर चाहिए स्पेशियस। तो अब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए। डमैक हिल्स वाला ले लेना चाहिए और दुबई में ही रहना चाहिए, भले सिटी से थोड़ा दूर, या फिर ये अपना ड्रीम होम ले लेना चाहिए और दुबई का सब कुछ भूल के अपनी लाइफ शारजा में शुरू से शुरू करनी चाहिए। आई विश मसरूर की भी मेरी तरह 100% रिमोट जॉब होती तो हम ये घर अभी के अभी ले लेते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।